are discussing this subject of CTET SST. So let's start. We have some questions, important questions in Hindi language. So let's start and look at here some important question. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयोगी विकल्प क्या चुनिए? निम्नलिखित में से कौन भरसोत पर्वत है? जो भरसोत पर्वत है वो है वाशचेस पर्वत. ओके, वाशचेस पर्वत आपका भ्रमसोत पर्वत है. सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है. बी देखेंगे. चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है. इसमें से जो है सही विकल्प का चयन करना है. तो ए और बी दोनों सही हैं. बी सही व्याख्या है ए की. इसलिए जो है पृथ्वी का चंद्रमा का केवल जो है एक ही भाग दिखाई पड़ता है. पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कार्यरत सेल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए. सही विकल्प का चयन कीजिए. सो अग्नि और अवसाद जेल सेल उच्च ताप पर दाब के प्रभाव में कार्यरत सेल पर परिवर्तित हो जाती है. कार्यरत सेल उच्च ताप पर दाब के प्रभाव में पिघल कर. तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सही होते हैं. तीनों सही हैं. संगमरमर एक कार्यरत सेल है. तो संगमरमर है वो एक कायांतरित सेल है. ये तीनों इसके राइट ऑप्शन. तो ए बी सी तीनों सही है. अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने वाले जल पर जाते हैं? वो है मध्य मंडल. सो मध्य मंडल जो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड वायुमंडल होते हैं वो मध्य मंडल के परत में जाने पर जल जाते हैं. ओके, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत पे आने पर जल जाते हैं? वो है मध्य मंडल. ऋतु प्रवाह जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से जो है ऋतु प्रवाह जुड़ा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार और सही विकल्प का चयन कीजिए. तो ए और बी दोनों सही हैं. ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं. और बी है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के. जो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के ब्राजील और कंपोस, वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जलवायु के संबंध के कथन में ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए. इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों गलत है. ए और बी दोनों गलत, क्योंकि इसमें बोला गया है जलवायु जो है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है. किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है. तो ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे. दिए गए लक्ष्यों में ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें. सो आपका यह आ जाएगा प्राकृतिक गैस. यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है. यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है. तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस हो जाएगा. भारत का शोध संसाधन मैत्री कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में. ठीक है, जो भारत का शोध संस्थान मैत्री है वो है अंटार्कटिका. ओके, अंटार्कटिका में अवस्थित है. ओके, नॉट स्थित है, अवस्थित है. कहाँ अवस्थित है? तो आएगा आपका अवस्थित है अंटार्कटिका. ओके, सो जो संस्थान मंत्री. ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो सभी खनिज अधात्विक होते हैं. यह कथन सही नहीं है. इसका डी आंसर राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. निम्नलिखित का मिलान कीजिए. नर्मदा घाटी में आ जाएगा आपका आखेट और संग्रहण. वज्जी में आएगा आपका आरंभिक गणतंत्र. गारो पहाड़िया में आएगा आरंभिक कृषि. ओके, एंड गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर. सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ आएंगी वो है प्रथम नगर. तो इसका ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये आ जाएगा सी. सेकेंड, फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ. दैट मीन्स सी इज अ करेक्ट आंसर. नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के सामयिकवाद व संदर्भ में दिए गए हैं. इसमें आपको बोला गया है हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालाविधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म में एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है. बी है लंबी समाविधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना अब समस्यात्मक है. तो इसमें आपका ए गलत है और बी सही है. तो इसमें आ जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट. ए गलत है किंतु बी सही है. नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में क्या है? कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया है. अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक और औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.
बी में देखेंगे राष्ट्रवादी विचारों को अभिहित करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। जो ए की जो सही व्याख्या बी नहीं है, तो इसमें जो है बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? वो है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। जो मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला होती है उसको जो है प्राथमिक स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर, जब वे खेतों में काम करते थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दो कथन ए और बी 19 शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है। कथन ए है 18वीं शताब्दी एक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी है प्रारंभ 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया है कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो इसमें आपका ए गलत है किंतु बी सही है। इसमें ए अलग गलत है आपका, बी आपका राइट है। प्रारंभ 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ओके, BCE का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर, सी फॉर कॉमन, ई फॉर एरा। हम ये आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, क्योंकि महाराष्ट्र के पटने पुरस्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? उनके अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? वो हुआ था, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो सही व्याख्या का चयन करें तो इसमें ए, बी और डी इसका राइट आंसर ए में है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। बी में जंगलों का विनाश हो गया होगा। और आपका डी वाला है संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो आपका ए, 2, 3 इनकी ए, बी और डी राइट है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। देखेंगे खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? वो है दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वो है अधिकांश जो जनजातियां अपने समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया है? वह ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? वो है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? वो है लद्दाख। लद्दाख को क्या कहा गया? छोटा तिब्बत। ओके, भारत में अपील प्रणाली, पौर्णवादी प्रणाली किसे कहते हैं? वो है निचली न्यायालय के देश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी पठार का लक्षण नहीं है? तो इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। यह इसका लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो वह यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? वो है सैन्य बल न रखना, ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? वो है केंद्र सरकार। ठीक है। निम्नलिखित में कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकार नहीं है? वो है नगर निगम वार्ड काउंसलर। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए D.K. बासु के निर्देश क्या हैं? वो है गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकार को स्वीकारता है? वो है अनुसूचित जनजातियाँ। द्वितीय के स्रोत का एक उदाहरण होता है हमारे अतीत एक कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। नीचे दिए 2 कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षण तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियाँ हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी
के लिए स्मृति परीक्षण से दूर तथ्यों के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षा में तनाव को कम करेगा। तो दोनों कथन आपके सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अधिकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों को बोध कराना। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों के प्रति पुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही आ जाएगा? एक तो आपका यह है फिल्मी कक्षा के भीतरी बाहरी दुनिया को ला सकती हैं, ठीक है, और बी भी आपका राइट है। इसका बी कौन सा आपका इसका राइट हो जाएगा? फिल्मी अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। और आपका सी इसका राइट हो जाएगा, फिल्में ऐसी कहानियाँ संवादों छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। तो आपका इसका एक कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी सी। कक्षा में मानचित्र के प्रयोगों के संदर्भ में इनके कथनों में से सही कौन है? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, ठीक है, केवल इसका ए राइट हो जाएगा, यानी कि केवल ए। शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि बी तथा सी सही है। इसका बी है आपका विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन जानबूझकर मतलब एवं शामिल करें। सी है शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों और अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, वो क्या है? ए बी तथा सी दोनों सही, तीनों सही हैं, डी नहीं है सही। किसी साम्राज्य वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए अनुक्रम एवं पर्यायकृत संबंधों को दर्शाने के लिए एक काल क्रमिक रूपरेखा देने के लिए, दैट मीन्स इसका ए सही जगह, ए बी तथा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि जो बाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? तो आपका इसका ए सी डी और बी वाला राइट हो जाएगा। इसका यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। सी है मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। डी आएगा कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल मीन्स स्पर्श करने वाली सामग्री को शामिल करना। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। तो इसका यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। ए बी और डी सही है इसके, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। बी है ये शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। और आपका डी आ जाएगा, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलाप द्वारा अधिगम को मानती है, तो इसका सी राइट है। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेंगी? वह सामाजिक प्रक्रिया में खोज करने के उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्या के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाली, यानी कि बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ए बी एंड सी। ओके, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में कौन सहायक होता है? पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, अधिकारी एवं निम्न वर्ग के प्रश्न, यानी कि ए एस सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं सी, यानी कि बी आंसर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी में कैसे जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित उदाहरण से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए। वह परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बॉम्डिला नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? वो आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने का प्रोत्साहित केवल किसको छोड़कर प्रश्नों के समांतर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि ये सभी बेहतर बन सकें। निम्नलिखित में जेंडर विजाति का उदाहरण नहीं है, वो है हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये इसका उदाहरण नहीं आएगा, ठीक है, तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक जो विज्ञान है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा, क्या आवश्यक होगा? ये आएगा साहित्यिक स्रोतों को समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। और डी आएगा स्रोतों के त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगुलेशन को प्रामुख्यता देना, यानी कि केवल ए बी तथा डी इसके राइट आंसर है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चा में शामिल करें, यानी कि ए बी और सी इसका राइट आंसर है। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोत पर आधारित हो। इतिहास सामाजिक प्रक्रिया में निरंतर बदलाव को खोजे। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखे, तो इसमें केवल इसका बी राइट है, केवल ए बी तथा डी इसका राइट आंसर, बी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? वो है जीवन। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू के
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? 2। तो कितने होते हैं? 2। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया है। तो ये आपका लोकतंत्र का राइट आंसर है। तो दिस ऑफ SST और द CTET एग्जाम फॉर द CTET एग्जाम, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, कीप सेफ एट योर होम।